Hello guys, my name is Mohammad Rizwan and welcome to all at my YouTube channel और today topic is if else statement। आज हम देखेंगे कि पाइथन में हमारे पास if else statement क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास लूप्स क्या होती हैं। हमने पहले फॉर लूप को एक्सप्लेन किया, फिर इससे पहले वाली वीडियो में हमने while लूप को देखा कि while लूप पाइथन में किस तरह वर्क करती है। तो लूप्स के साथ इफ एल्स स्टेटमेंट काफ़ी यूज़ होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले हम अपने इधर थ्योरेटिकली देखते हैं कि किस तरह हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट क्या है। इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इफ हमारे पास एक कंडीशन है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारी कंडीशन के नीचे जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना वो क्या करेगा, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल आगे चला जाएगा। सिर्फ इफ में ये होता है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता है, इफ स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, आपकी आपका जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें अगर किसी बच्चे के 90 प्लस मार्क्स आते हैं तो हम कहते हैं कि उन्हें ए ग्रेड असाइन किया जाए। अगर उसके 75 प्लस आते हैं तो उसको हम बी ग्रेड असाइन करना है। और इसी तरह अगर 65 प्लस हैं तो हमने क्या करना है, उसको सी ग्रेड असाइन करना है। तो ये हमारी क्या है, कंडीशंस हैं। इसी को कहते हैं इफ कंडीशन, और इसके साथ हम एल्स को यूज कर सकते हैं। यही होती है हमारी कंडीशंस। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की इफ कंडीशंस बनती हैं। हमारे पास जो इफ कंडीशन जो बनती हैं वो पहली तो हमारे पास एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है, फिर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, और हमारे पास जो थर्ड पे आती है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट है। ये हमारे पास तीन तरह की स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो पाइथन में इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। ये इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इफ का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास है इफ, फिर हमारे पास आ गया है कि कंडीशन, ठीक है, फिर हमारे पास उस कंडीशन की, उस इफ की हमारे पास बॉडी आएगी। इस तरह हम अपनी इफ कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका बेसिक सिंटैक्स आपने देख लिया, वो क्या है। वो किस तरह अब ऐसे सॉल्व करेगा, वो इस तरह करेगा, अगर इफ में जो कंडीशन पास की है अगर वो ट्रू है तो बॉडी जो है वो स्टेटमेंट की वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट बॉडी नहीं होगी। बस सिंपल वर्किंग है इसकी। ये आगे एक आपके लिए विजुअलाइजेशन बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कंडीशन है इफ, उसमें क्या है, मेरे पास एक नंबर है 10। मैं कहता हूं अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, वरना वो क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। वो चेक करेगा इफ, फिर कंडीशन देखी कि नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, बिल्कुल 0 से ग्रेटर है क्योंकि मेरे पास 10 ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो उसमें जो भी इसमें मेरे पास इफ के फौरन बाद जो भी कोड है मेरे पास वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये है जब कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो मेरे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर में -5 पास करता हूँ, तो जब मैं चेक करूंगा -5 ग्रेटर देन 0, मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो वो क्या करेगा, इफ के बाद जो भी कोड है उसको स्किप करेगा, और जो इफ के बाद इफ की बॉडी के बाद जो भी कोड होगा फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह हमारे पास इफ स्टेटमेंट वर्क करती है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल कोड की हुई है, हम इसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, वरना हम अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ए लिया, इसे क्या सिंपल कर लेता हूँ, वेरिएबल ए लिया और उसमें मैंने 10 पास किया। मैं कहता हूँ कि इफ, इफ पास किया मैंने, ये क्या, इफ के बाद अब मैंने क्या करना है, अपनी कंडीशन पास करनी है। मैं अगर कहता हूँ कि मेरा अगर ए ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो मैं
अपना फिर क्या करवाऊँगा, अपनी बॉडी में कोई भी अपनी तरफ से अपना कोड पास करूँगा। मैं कहता हूँ तो फिर क्या करो, प्रिंट करवा दो ए इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन 0 इस तरह। आप ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया, a इज़ ग्रेटर देन 0। ज यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो इसने क्या किया, जो इफ के इमीडिएटली बाद जो भी इसकी बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया। अब हम इसी को कंडीशन को फ़ाल्स करके देखते हैं कि वो किस तरह वर्क करती है। मैंने इसे कॉपी किया इधर से और मैं निचले सेल में पेस्ट करता हूँ इधर। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इधर पास कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पास कर दिया और इधर मैं कर देता हूँ अपना 10। वो देखेगा, अब मैंने चेक करना है कि 1 ग्रेटर देन 10, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला जो कोड है वो स्किप हो जाएगा और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये देख सकते हैं, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। अगर हम इसकी बॉडी के बाहर कुछ भी प्रिंट करवाएँ, तो वो क्या करेगा? वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, इधर मैं अगर आउट ऑफ इफ करूँ, तो ये क्या करेगा, आउट ऑफ इफ इधर प्रिंट हो गया, लेकिन इसकी जो बॉडी है इफ की वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। इस तरह हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब हम इसी को देख लेते हैं, जो इधर एग्जांपल कोड की ये मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट करके अपने जुपिटर नोटबुक में मैं देख लेता हूँ। उसने एक हमारे पास क्या है, एक नंबर है 10 है, चेक करना है कि अगर 10 0 से बड़ा है तो क्या हो, प्रिंट हो जाए नंबर इज पॉजिटिव। अगर हमारे पास ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट तो नहीं होगा इसका आंसर। ये इफ है, ये इफ में जो भी है सिर्फ इतनी इफ है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। तो हम एक तो बाहर हमने क्या किया, एक अपनी तरफ से कोई भी चीज़ प्रिंट करवाई। हम उसे देखते हैं कि इसने क्या किया। ये देख सकते हैं आप, अ, हमारे पास जो नंबर है, नंबर 0 से बड़ा है, तो इसने क्या किया, जो इफ की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और ये सिंपल, ये वैसे ये इफ के बाहर है, ये तो एग्जीक्यूट होना ही था। तो इस तरह हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती है। आगे हम देख लेते हैं कि इफ के बाद हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह वर्क करती है, अगर हमने दो चॉइसेस बनानी है अपनी, हम कहते हैं कि अगर हमारा जो कोड है, जो हमारी कंडीशन है, वो अगर ट्रू है तो ये काम हो जाए, अगर फॉल्स है तो ये काम हो जाए। जिसमें हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इफ के साथ एल्स का यूज करते हैं। इफ एल्स क्या होती है, अगर मगर। अगर हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है तो ये हो जाए, वरना क्या हो, दूसरी हमारी जो भी कंडीशन है वो चल जाए। ये होती है हमारे पास इफ एल्स। तो इफ एल्स का हमारे पास बेसिक जो सिंटैक्स है वो ये है कि इफ के बाद हमने कंडीशन देनी है, तो उस कंडीशन में, कंडीशन के रिलेटेड हमने उस कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड हमने दे देना है। तो एल्स में क्या देंगे, एल्स में हम एल्स के रिलेटेड अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स चले, वो उसमें हमने जो भी पास करना है वो अपनी तरफ से वो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर अपने प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं a इक्वल टू, वही पुरानी एग्जांपल जो हम करते आ रहे हैं, इक्वल टू 10 पास कर दिया मैंने। अब मैं अगर अपना इधर इफ स्टेटमेंट लगाऊं, पहले इफ मैं कहता हूं कि अगर मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो क्या हो, मैं अगर इधर प्रिंट करवा देता हूँ कि मैं इधर एक एफ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। एफ स्ट्रिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है। मैं इधर पास करता हूँ पहले ए, मैं इधर स्पेस दे दी ज़्यादा, इज ग्रेटर देन 0, जेड ई आर ओ 0। अगर हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है तो ये चले, अगर
ए ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो फिर हमारे पास अगर के लिए क्या करेंगे, एल्स का यूज़ करेंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, इसी को हम अपना ऊपर से मैं प्रिंट किया, सॉरी कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं कहता हूँ जो मेरा ए है वो ग्रेटर देन 0, इधर मैंने पहले ऊपर वाली कंडीशन के रिलेटेड लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, अ, जो भी अपनी मर्ज़ी से पास कर सकता हूँ। अगर मैंने कहा कि इज़ लेस देन 0, तो अब मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने चेक किया कि जो ए है वो 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो इसने क्या किया, ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर इसने क्या प्रिंट कर दिया, 10 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर हमारी जो इफ की पहली कंडीशन ट्रू होगी तो इसने ये वर्क कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी कंडीशन पहली फॉल्स हो जाए तो फिर क्या होगा। वहां पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इधर पास करता हूँ -10, -10 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तो फिर कौन सी कंडीशन चलेगी। हमारे पास जो पहली कंडीशन है ये तो फॉल्स होगी। अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या चलेगा, हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट किया। आप देख सकते हैं कि -10 इज लेस देन 0। इस तरह हमारे पास इफ एल्स वर्क करता है। ये इधर लिखा हुआ है इफ कंडीशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपनी इफ कंडीशन को चेक करते हैं। हमारी अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इस तरह ये वर्क करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, हम इसे देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास एक नंबर है, मैंने 10 लिया। मैंने चेक करना है 10 ग्रेटर देन 0 है। जी, बिल्कुल 0 है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर के रिलेटेड अगर मैं इधर लिखूँ 10 ग्रेटर देन 0, तो ये वाला कोड जो इफ की बॉडी के अंदर है एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो एल्स में है उसे स्किप कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर -5 है और मैंने कहा कि नंबर ग्रेटर देन 0 जो कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह हमारे पास होती है इफ एल्स। यहाँ पर एक उसने लिखी हुई है एग्जाम्पल, हम इसे अपने इधर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इधर वही है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक नंबर है, अगर वो 0 से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए पॉजिटिव नंबर, वरना नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाए। और ये वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा जो हमने ये लिखा है कि क्योंकि ये इफ एल्स की बॉडी के बाहर है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 10 पास किया था और उधर इसने क्या, ये पॉजिटिव नंबर है। इस तरह होता है इफ एल्स। आगे हम देखते हैं कि इफ एलिफ एल्स क्या होता है। आप इधर देख सकते हैं, पहले आप समझें कि इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स होता है हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, अगर मगर। अगर ट्रू है तो ये हो जाए, वरना जो भी हमें दूसरा काम करवाना है वो हो जाए। ये होता है इफ एल्स में। अगर हमने चॉइसेस अपनी ज्यादा रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर नंबर इवन है तो ये हो जाए, अगर ग्रेटर देन 0 भी है और इवन भी है तो उसका हमने इंडेक्स नंबर देखना है। इस तरह के हम अपनी लॉजिक बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारी चॉइसेस मोर देन 2 है तो हम इफ के साथ एलिफ का यूज करते हैं। तो उसका हमने देख सकते हैं कि किस तरह सिंटैक्स होता है। तो उसका ये सिंटैक्स है, पहले इफ कंडीशन और फिर इस इफ का ब्लॉक, फिर हम क्या करते हैं, एलिफ को लिखते हैं और एलिफ की कंडीशन आती है और एलिफ का ब्लॉक आता है और एल्स में एल्स का ब्लॉक आता है। इस तरह हमने क्या किया, इफ एलिफ और एल्स बनाई और उसमें 3 ब्लॉक पास कर दिए। ये किस तरह एग्जीक्यूट होता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि इधर एक डायग्राम बनाई हुई है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है, लेट नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। अगर
5 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, जो इफ के अंदर कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, अगर हम 5 को इधर पुट करें, देखें, अगर कोड को जब रन करेंगे तो 5 ग्रेटर देन 0 होगा, तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन जो भी हमारे पास एलिफ और एल्स है ये स्किप हो जाएगा, और जो कंट्रोल है वो इफ की बॉडी से बाहर चला जाएगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई, अगर मैंने -5 पास किया और उसने चेक किया -5 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, फिर वो आगे चला जाएगा, एलिफ को देखेगा -5 लेस देन 5, जी बिल्कुल ये ट्रू है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा एलिफ ब्लॉक को, और फिर वो इफ के बाहर चला जाएगा। इसी तरह अगर दोनों कंडीशन जो मेरी हैं वो फॉल्स हैं, पहली भी और दूसरी भी, फिर वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल ब्लॉक से आउट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास एलिफ होती है। अब हम देख लेते हैं कि एलिफ को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल ए ही है जिसमें मेरे पास 10 है। मैंने अपनी इफ कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि इफ जो मेरा नंबर है ए, अगर वो ग्रेटर देन है 0 से, तो मैं क्या करवाऊँ, प्रिंट करवा दूँ, मैं करवा दूँ प्रिंट अपना पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव प्रिंट करवा दिया इधर, तो अब मैं देखता हूँ कि एलिफ को किस तरह यूज करना है इसके साथ। एलिफ, अगर जो मेरा नंबर है जो मैंने पास किया, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा नंबर इक्वल टू 0 हो, तो मैं इधर क्या प्रिंट करवा दूँ अपना, सॉरी 0, इधर मैं दिखा दूंगा कि ये मेरा जो नंबर है वो है 0। इसी तरह फिर मैं अपने एल्स पार्ट को लिखूंगा। एल्स में क्या लिखूंगा मैं, इधर प्रिंट भी करना है ना, प्रिंट, मैंने प्रिंट में पास किया अपने पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। अगर जो मेरा नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव करवा दे प्रिंट, एलिफ में जाएगा, अगर मेरा नंबर 0 के इक्वल है तो वो 0 प्रिंट करवा देगा, एज वो क्या करेगा, नेगेटिव प्रिंट करवा देगा। हम इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने पॉजिटिव प्रिंट करवा दिया, क्योंकि मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मैं इधर पास करता हूँ 0, तो क्या होगा, मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, आप देख सकते हैं कि 0 प्रिंट करवा दिया। और इसी तरह अगर मैं कोई भी माइनस नंबर पास करता हूँ इधर, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसने क्या किया, जो एल्स वाला पार्ट है इसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि पहले दोनों ब्लॉक फॉल्स हो गए, और एग्जीक्यूट एल्स को किया और इसने क्या किया, ये एक नेगेटिव है। इस तरह हम अपने एलिफ ब्लॉक या इफ एलिफ एल्स को यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल है जो हमने पहले की है। इधर मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया, इसने नंबर मेरे पास 0 है, उसने चेक किया अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाए, अगर इक्वल टू 0 है तो 0 प्रिंट हो जाए, वरना वो नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, 0 है, क्योंकि मेरे पास जो नंबर है वो 0 है और 0 इक्वल टू 0 0 है, तो एलिफ वाला ब्लॉक उसमें क्या है, 0 है, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, 0। इस तरह हमारी इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। इस तरह हमारे पास नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ क्या होती है कि इफ के अंदर कोई और इफ, उसको क्या कहते हैं हम, नेस्टेड इफ। अगर मैं अपने इसी को बना लेता हूँ कि मैंने इसे कॉपी करता हूँ, इधर से कंट्रोल सी किया और इधर कंट्रोल अगर मैंने वी किया, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरा जो नंबर है 0 से ग्रेटर है, ठीक है, फिर मैं इसके अंदर अपनी एक और इफ पास करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इफ जो मेरा नंबर है, जो मेरा
ए है वो इक्वल टू 0 है, तो वो क्या प्रिंट करवा दे, वो प्रिंट करवा दे 0। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ एलिफ को, वरना प्रिंट वो क्या करवाएगा, पॉजिटिव। एल्स ब्लॉक में वो क्या करवाएगा, नेगेटिव। आप देख सकते हैं इधर मैंने पहले एक कंडीशन रखी है अपनी कि अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है, वो चेक करेगा कि मेरा नंबर 0 से बड़ा है। अगर बड़ा है नंबर 0 से तो फिर वो अंदर वाली कंडीशन को चेक करेगा। अंदर वाली कंडीशन में क्या है, अगर मेरा नंबर 0 के बराबर है तो वो 0 प्रिंट करवाए। तो इसी में मैं अपना जो एल्स है उसे पास करूंगा। एल्स वो क्या करे, एल्स करे वो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करवा दे। ठीक है, ये जो एल्स है ये इफ का है, इस इफ का एल्स है, इस इफ का ये एल्स है। और जो ऊपर वाली इफ है, बाहर वाली इफ, उसका ये एल्स है, ये नीचे वाला। इसको कहते हैं आउटर इफ और इसको कहते हैं इनर इफ। इसी तरह हम अपनी नेस्टेड इफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो उसने बता दिया कि आपका नंबर नेगेटिव है। अगर मैं इधर 4 पास करूं पॉजिटिव नंबर, तो उसने क्या किया, आपका नंबर पॉजिटिव है। अगर मैं इधर 0 पास करूं तो उसने क्या किया, वो कह रहा है कि आपका जो नंबर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव किस तरह, क्योंकि वो देखे, हाँ इसने इधर से देखा कि आपका इक्वल टू, मैं हाँ इधर मैं क्या पास करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं अब देखूं तो इसने क्या किया कि आपका जो नंबर है वो 0 है। इस तरह हमारे पास होता है पाइथन में इफ स्टेटमेंट्स। पहले हमने इफ देखा, फिर हमने देखा इफ एल्स, अब हमने क्या देखा, इफ एल्स इफ। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, क्योंकि उसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पाइथन फॉर डाटा साइंस सिखा रहा हूँ। इसमें हम बिगिनर से एडवांस लेवल तक, मास्टर लेवल तक डाटा साइंस सिखा रहे हैं। तो आपने अगर डाटा साइंस सीखना है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो अब हमारा जो दौर चल रहा है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर आपने एडवांस फील्ड सीखनी है तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे इस तरह। और अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो अभी मेरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट को बुकमार्क करें और सेव कर लें, ताकि तमाम नए आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वीडियोस एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे और आपको रैंडमली चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। आप घूमेंगे नहीं, आपको एक तरतीब से चीज़ें मिलती रहेंगी। और इसी तरह मतलब एक आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा मैं इधर से, वो एक सीक्वेंस में मिलेंगी और आपको फिर डाइजेस्ट करने में भी आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।